ओम विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की द्वारकाधीश भगवान की हर हर महादेव। मंचस्थ विद्वद वृंद, देवियों सज्जनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो सृजन करता है, पालन करता है, उसे शक्ति प्रदान करता है, उस परमात्मा ने 84 प्रकार के शरीरों का निर्माण किया, 84 लाख योनियों का निर्माण किया। सारे शरीरों का निर्माण करने के बाद जलचर, नभचर, थलचर सृष्ट्वा पुराणी विविधान्न जयात्म शक्त्या वृक्षांतरीतृपसून खगदंत मत्स्यान। नदी पर्वत झरनों का निर्माण किया, उड़ने वाले पक्षियों का निर्माण किया, तैरने वाली मछलियों का निर्माण किया, रेंगने वाले सांपों का निर्माण किया, सरीसृप। लेकिन उसके मन में संतोष नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा मन में। ऐसा लगता था कि कुछ बाकी है करने को, अभी मैं जो करना चाहता हूं वो पूरा नहीं हुआ है। आप देखिए, आप लोग जो कुछ चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, उसके बाद भी कुछ चाहने की इच्छा बनी रहती है। जितना जीवन में आपको जरूरी है उतना प्राप्त होने के बाद भी आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं व्यवहार दशा में। हम जो बता रहे हैं वो तो शास्त्र की बात है, लेकिन व्यवहार दशा में इसका अनुभव आप सबको है कि सब कुछ मिलने के बाद भी आप उसके ऊपर भी कुछ चाहते हैं। इसका मतलब है कि कहीं अधूरापन है, अभी हम पूर्णमदः नहीं हुए हैं। इसी तरह से परमात्मा ने सारी सृष्टि का जब निर्माण कर दिया, उसके बाद भी उनके मन में यह इच्छा बनी रही कि अभी कुछ बाकी है, कुछ करना है। तो उन्होंने अंत में मनुष्य शरीर का निर्माण किया। मानुष्य मरथद मनित्यमपीह धीरः। मनुष्य के शरीर का जब निर्माण किया और अपने सामने मनुष्य की आकृति को जब सृष्टिकर्ता ने देखा तो अपनी कमल की आसन से उछल पड़े। मुद माप देवाह, वह देवता
प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। अच्छा काम करने के बाद सबको अच्छा लगता है। सृष्टिकर्ता अब यह पूर्णमदः पूर्णमिदं हो गए। क्या बात थी। उपनिषदों का और शास्त्रों का वचन है कि प्राणी मात्र में परमात्मा है। फिर मनुष्य को देख करके क्यों प्रसन्न हुए वो सृष्टिकर्ता? तो सीधी सीधी बात है कि उन्होंने देखा कि ब्रह्मावलोक धिषणम मुद माप देवाः, इस मनुष्य के मानव के मस्तिष्क में ब्रह्म साक्षात्कार करने की शक्ति है, धर्म पालन करने की शक्ति है, सदाचार करने की शक्ति है। मनुष्य में जो मानव धर्म होता है, वेद शास्त्रोक्त पद्धति पर जो जीवन यापन की कला होती है, वह केवल मनुष्य में है, अन्य किसी प्राणी में नहीं है। बुद्धि सारे प्राणियों में होती है। ढोर भी कुएं में नहीं गिरता है। जहर है, मर जाएंगे, ये ज्ञान भी बहुत से प्राणियों को है, लेकिन विवेक नहीं है। दूसरे जो प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो इस प्रांगण में बैठ कर के प्रवचन नहीं सुन सकते। अगर सुन लेंगे तो उसका अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। ये विवेकवती बुद्धि परमात्मा ने कृपा करके मात्र मनुष्य को प्रदान की है। इसलिए सृष्टिकर्ता ने जब ये देखा, ये भी रीति समझी लो, ऐसे इस तरह से समझ लो कि आपके 4 बेटे हैं। 4 बेटों में एक गुणवान है, दूसरा मध्यम है, कनिष्ठ है, कम बुद्धि वाला है, एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, दूसरा अध्यापक बन गया है, तीसरा पटा वाला बन गया है, चौथा कुछ भी नहीं बना है। तो जिसने अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त की है, माता पिता परिवार पड़ोस के लोग उसका सम्मान करते हैं। व्यवहार दशा में आप लोग देखते हैं इस बात को। आप अच्छे पुत्र से प्यार करते हैं, अच्छी बेटी से आप प्यार करते हैं, अच्छे बेटे से प्यार करते हैं, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे पड़ोसी से आप प्यार करते हैं। आपका स्वभाव है। जब आपका ये स्वभाव है तो परमात्मा का स्वभाव कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। आपको जन्म देने वाली जो माँ है, वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है। जब तक खा नहीं लेती तो खाती नहीं है वो। रात में अगर बच्चा रोने लगता है तो रात भर जागती है उसके साथ कि कब दवा खाना खुलेगा और हम इसका इलाज कराएंगे, दवा देंगे, ये ठीक हो जाए। पूरी रात जागती है। गरीब घर की जो माँ होती है, एक ही गादला होता है, बेटा लघुशंका कर लेता है, गद्दा गीला हो जाता है, खुद गीले में सो जाती है। नई रुच्चम तनुशोषणम मलमयी सैया च सांवत्सरी, खुद गीले में सो जाती है। ये लौकिक माँ ऐसा करती है, लौकिक माँ ऐसा करती है। अगर हम जगत जननी की जगदम्बा की शरण ले लें, यदि हम परम पिता की शरण ले लें, उनके पास तो प्रेम का भंडार है, प्यार का भंडार है। वहाँ से आता है हमारे आपके पास, जिनमें जितना ग्राहकत्व है, जेना लेवानी शक्ति जेना पासे जेटली छे, इसी को ग्राहकत्व कहते हैं। वो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। ये मकान बना हुआ है आपके सामने, सूर्य का प्रकाश इस पर पूरा पड़ रहा है और ये मकान दिखाई पड़ रहा है। अगर इस मकान की बाहरी दीवार पर एक दर्पण आप लगा दें, ऐना लगा दें, तो पूरा सूर्य उसमें चमकेगा, क्योंकि दर्पण में सूर्य के प्रतिबिंब को ग्रहण करने की शक्ति। लोग कहते हैं ना, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई नीचा, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र। जिस वस्तु का निर्माण हमने आपने किया है, उस वस्तु में परिवर्तन हो सकता है। जिसका निर्माण उसने किया है, उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं हो सकता, ना कोई कर सकता, क्योंकि ग्राहकत्व प्राप्त होना चाहिए, ग्राहकता आनी चाहिए, ग्राहकता आनी चाहिए। वो ग्राहकता कैसे आती है, कहाँ से आती है?
इस बात का विवेक केवल मानव जीवन में मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, और उसका सीधा उपाय है धर्म के स्वरूप का ज्ञान। कोस्ति धर्मः कथम सह प्राप्यते, धर्म किसे कहते हैं, पहले तो इसका ज्ञान होना चाहिए। फिर धर्म का पालन हम कैसे करें, इसका ज्ञान होना चाहिए। यदि हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का हमें ज्ञान होना चाहिए। सीधी सीधी बात। जो लोग ये मानते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, उनको यह बात समझना चाहिए कि पहले हम हिंदू हैं, फिर हम में हिंदुत्व आएगा। धर्मी में धर्म रहता है ना। मिट्टी का घड़ा होगा तो पानी ठंडा करेगा। अब आप लोगों ने फ्रिज खरीद ले, बीजी बात है, लेकिन पहले तो मिट्टी के घड़े में होता था पानी ठंडा। तो धर्म में धर्मी रहता है। तो हिंदू एक धर्म है, सनातन एक धर्म है। मूल तो सनातन धर्म ही है, सनातन धर्म ही हिंदू है। सनातन धर्मावलंबी ही सच्चा हिंदू धर्मावलंबी है। और जो वो हिंदू धर्म का पालन करता है उसको हिंदुत्व कहते हैं। ये हिंदुत्व की परिभाषा है। शब्द का अर्थ होता है नार्थक ज्ञान विहीनो शब्दस्योच्चारणम फलति। अर्थ ज्ञान के बिना किसी शब्द का उच्चारण फल नहीं देता। आपका बालक पढ़ करके आया है घर से, स्कूल से पढ़ करके आया है, अध्यापक ने पढ़ाया है, 2 और 2 4 होते हैं। पिताजी ने पूछा, बेटा 2 और 2 कितने होते हैं? उसने कहा 4 होते हैं। आपने कभी अध्यापक से जाकर बहस नहीं की विद्यालय में कि 2 और 2 4 क्यों पढ़ाया हमारे बच्चे को? किसी पेरेंट्स ने की? नहीं की ना, नहीं की है आपने, हम जानते हैं नहीं की। अगर की हो तो बता दीजिए, कोई हाथ उठा दे। किसी ने नहीं की। जो अध्यापक ने रटाया था, पढ़ाया था, उसी को उसकी माँ ने दोहराया, उसी का प्रश्न उसके पिता ने किया। आपने मान ली बात, आपने पुस्तक में लिखी हुई बात मान ली। अध्यापक ने भी पुस्तक का ही सहारा लिया। कहाँ से आया उसको छोड़ दें, अभी एक बार हम उस पर भी बात कर सकते हैं कि वो 2 और 2 4 कैसे होता है, अभी छोड़ देते हैं। अभी इतनी बात लेते हैं कि आपने मान ली, लिखी हुई बात, अध्यापक के द्वारा कही गई बात आपने स्वीकार कर ली। अर्ध कुक्कुटी न्याय नहीं चलता है। एक बात मान लें और वही बात दूसरी जगह न माने, ऐसा न्याय नहीं होता है। एतदर्थ धर्मशास्त्र में जो लिखा है और गुरु ने जो कहा है वो आपको मानना पड़ेगा, मानना चाहिए, मानना आवश्यक है। अगर अपने जीवन को धर्ममय बनाना है तो। रही जीने की बात, वो तो पशु भी जिंदा रहता है। कौआ की उम्र हमसे ज़्यादा होती है, हाथी हमसे ज़्यादा खाता है, मनुष्य से ज़्यादा खाता है, और कौआ मनुष्य से ज़्यादा जीवित भी रहता है। कीमत क्या है? कीमत क्या है? मनुष्य के शरीर की श्रेष्ठता क्या है? धर्मो हितेशो कि मधिको विशेषो। धर्म ज्ञान केवल मनुष्य प्राप्त कर सकता है, और उसमें प्राप्त करने की योग्यता है, अधिकार है उसमें। ये अधिकार परमात्मा ने उसे प्रदान किया है। अपने प्राप्त अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं, कार्यालय जाते हैं, अगर अपने अधिकारी के अनुसार नहीं चलते हैं तो कई बार वो अधिकारी समझाता है, उसके बाद टर्मिनेट कर देता है। परमात्मा ने आपको अधिकार दिया है। 83,99,999 शरीरों से हट करके आपको विशेष अधिकार प्रदान किया है, और उस अधिकार का उपयोग अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे, समाज नहीं करेगा, तो फिर दूसरी बार आपको वह अधिकार नहीं मिलेगा। क्या अर्थ निकला? दूसरी बार आप मनुष्य नहीं बनेंगे।
ये मनुष्य का शरीर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। चलो मान लें इतना हम नहीं कर पाएंगे, इतना साधना बल हम में नहीं है, श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई है, तो मोक्ष की प्राप्ति हम न कर पाएं, तो कम से कम इतना तो कर लें कि फिर से मनुष्य बन जावें। इतना करने के लिए कुछ करना नहीं है, इतना करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस जो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ देना है। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, मिथ्या भाषण नहीं करना है, किसी को ठगना नहीं है। जो हमारे कर्तव्य हैं उनका हमें पालन करना है। ईश्वर की भक्ति, देश की भक्ति, राष्ट्र भक्ति, इनको करने में तो कोई पैसा खर्च होता नहीं है। हम में राष्ट्रीयता आ जाए, देशभक्ति आ जाए, इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। पूजा पाठ करना है, इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। जो धनी हैं वो धन के माध्यम से पूजा पाठ करते हैं, और बीजी बात है, वो उनकी श्रेष्ठता है, धन का सदुपयोग करते हैं। लेकिन किसी के पास धन भी नहीं है तो महादेव के मंदिर में एक लोटा जल अर्पण करेगा तो महादेव या महादेव के पुजारी कभी नहीं कहेंगे कि तुम पहले पैसा चढ़ाओ फिर जल अर्पण करना। बेलपत्री कहाँ, अपने ही बगीचा में बेलपत्री का झाड़ लगा लीजिए, 5 पत्ता तोड़ करके शिव जी पर चढ़ा दिए, कहाँ पैसा लगता है। शालाग्राम जी को तुलसी चढ़ाने में कहाँ पैसे की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी के शिवलिंग बनाने में श्रावण मास में कहाँ धन की आवश्यकता पड़ती है। निष्ठा चाहिए और मन चाहिए। धर्म पालन के बहुत सरल साधन हैं और बहुत कठिन भी हैं। कठिन हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, सरल तो कर सकते हैं। कठिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते तो हम लोग हैं उसके लिए। सरल साधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को उस योग्य हम बना सकते हैं कि फिर से हम मानव शरीर पाएं, मानव शरीर फिर से पाएंगे, पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर आएंगे। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, शास्त्र का वचन है। हिंदू किसे कहते हैं? गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य शबै हिंदूरिति स्मृतः। गाय में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, और मातृभू पितृभूश्चैव, जो माता पिता की सेवा देवता मान करके करता है, शबै हिंदूरिति स्मृतः। ये हिंदू का लक्षण है, इसको हिंदू कहते हैं। ये बात हमको स्वीकार करनी चाहिए। कैसे स्वीकार न करनी चाहिए? जैसे स्कूल में आपके बच्चे ने 2-2 और 2 और 2 4 स्वीकार किया और आपने भी स्वीकार किया, इसी तरह से धर्मशास्त्र की बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। गुरु की बात को स्वीकार करनी चाहिए। माता पिता मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव इति अनुशासति भगवती श्रुति मातृदेवत्वं प्रथमम अभिदधति। माता वाले बनो, अर्थात माता की आज्ञा का पालन करने वाले बनो। ये धर्मशास्त्र है, ये हिंदू धर्म की व्यवस्था है। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है, बहुत ही व्यापक है, और इतना उदारवादी है कि इसने हजारों वर्ष तक गुलामी सहन करके अपने धर्म का त्याग नहीं किया। आप सब जानते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, 1200 वर्ष के लगभग हमारे ऊपर विधर्मियों ने शासन किया। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया। बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के होंगे। आपके हमारे माता पिता ने अंग्रेज़ों का शासन देखा, तब भी आज एक आवाज़ में आप देखिए, द्वारका अभी आप जाएंगे तो कम से कम 6-7 घंटे बाद द्वारकाधीश का दर्शन होता है। तिरुपति आप जाएंगे तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन लागे छे। बद्रीनाथ अभी हम गए थे 15 दिन पहले, 4 घंटे बाद दर्शन होते हैं वहाँ। इतनी भीड़, चारों तरफ धर्म क्रांति हो रही है। क्यों? वो
बद्रीनाथ से कोई निमंत्रण नहीं भेजता है कि जामनगर के निवास करने वाले लोगों बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आओ। ऐसा कोई बद्रीनाथ टेम्पल बोर्ड से निमंत्रण आपको नहीं आता है। लेकिन बद्रीनाथ से जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद पूरे विश्व के लोग जाते, पूरे विश्व के लोग जाते। हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारे अंदर बैठा हुआ है बद्रीनाथ, हमारे अंदर द्वारकाधीश बैठा हुआ है। लेकिन अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को हम इन आंखों से नहीं देख पाते। अंदर बैठे हुए परमात्मा को हम इन आंखों से नहीं देख पाते। अपनी आंखों से देखने के लिए हम मंदिर जाते हैं। हमारे मन मंदिर में ऐसा परमात्मा बैठा है, निज गर्भगृह में दर्शन करके फिर अपनी आँखों को कैमरा बना करके उनकी छवि उतारते हैं। घर में आकर के ध्यान करते हैं कि हमारे मन मंदिर में ऐसा परमात्मा बैठा हुआ है जैसा कल हमने द्वारका में देखा था। ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म। इस पद्धति पर चलने से हमको धर्म लाभ होगा। विधर्मः परधर्मश्च आभासा उपमा छला। दिखावटीपन से, बनावटीपन से, आभास और उपमा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर हमारे अंतर्मन से हमने किसी वस्तु को स्वीकार नहीं किया है तो वह वस्तु हमको फल प्रदान नहीं कर सकती। वस्तु का अर्थ यहाँ परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने धर्म को समझना होगा, संस्कार को समझना होगा, संस्कृति को समझना होगा और सभ्यता को समझना होगा। संस्कारों की यदि रक्षा करनी है हमें तो पहले संस्कृति की रक्षा करनी होगी। हिंदू संस्कृति सूच है, हिंदू संस्कृति के क्या क्या आयाम हैं उन सब का अध्ययन करके, सबका अध्ययन करके हम उस मार्ग पर चलें और जो हमारी आवनारी पीढ़ी छे, जो आने वाले बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसको हम संदेश दें। स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा तो है नहीं। धर्म की कोई शिक्षा का प्रबंधन स्वतंत्रता के बाद हमारे सरकारी स्कूलों कॉलेजों में नहीं है। कहीं कहीं कुछ बात आई है, रामायण और गीता का पाठ पाठ्यक्रम सिलेबस में ऐसी रजूआत हुई है। कुछ एक दो प्रदेशों में शुरुआत हुई है अभी। तो जहाँ शुरुआत हुई है वो बिल्कुल आशीर्वाद के पात्र हैं। लेकिन पूरे देश में एक पाठ्यक्रम में एक धर्म का पाठ होना चाहिए ताकि हमारे विद्यार्थियों में बाल्यावस्था से ही धर्म का संस्कार उनके अंदर पड़े। गीली मिट्टी होती है ना, तो गीली मिट्टी में कोई भी रमकड़ा आप बना सकते हो। बालकों का जो हृदय होता है बिल्कुल गीली मिट्टी जैसा होता, लीली मिट्टी जैसा होता। जैसा आप आकृति बना दोगे यहाँ, वैसी आकृति, वैसा आकार, वैसा स्वरूप बन जाएगा। खेत की माटी में कभी हाथी घोड़ा नहीं बन सकते हैं, कप गिलास दिया नहीं बन सकता, लेकिन बनता है। कैसे बन जाता है? बनाने वाले मिट्टी को गीली करते हैं, नरम करते हैं, उसमें संस्कार डालते हैं, फिर उसकी आकृति का निर्माण करते हैं। इसी तरह से हमारे बच्चों में भी वैसे ही संस्कार डालने का प्रयास हमको आपको करना होगा। ये हमारी आपकी समाज की जिम्मेदारी है। ब्राह्मणों की, पंडितों की, उपदेशकों की, भले ही किसी समाज का हो और किसी जाति का हो, अच्छा काम करता है, अच्छी बात करता है तो स्वागत के योग्य है। लेकिन सबसे अधिक ब्रह्मचारी, सबसे अधिक जिम्मेदारी वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों की ही है, क्योंकि एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त उनका गुण है, उनका ज्ञान है, और परंपरा से संस्कार आता है, हम आपको बता चुके हैं। तो उन संस्कारों की रक्षा होनी चाहिए। उन संस्कारों की रक्षा के लिए स्थान चाहिए, देश चाहिए, काल चाहिए, वस्तु चाहिए। इनके बिना नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हमारे देश को
फिर से विश्वगुरु बनाना है। संस्कृति के मामले में तो अभी भी हम कम नहीं हैं। सर्वेषु देशेषु, पूरे विश्व में भारत की जो प्रशंसा होती है वो संस्कार और संस्कृति के कारण ही होती है। इसलिए हमारा देश विश्ववर्णीय बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है। लोग आकर के देखते, हम वाराणसी में थे, पढ़ाई करते थे, तो वहाँ बहुत अंग्रेज लोग आते हैं, तो वो गंगा जी में नहा कर के ब्राह्मण लोग संध्या करते थे, क्षत्रिय लोग संध्या करते थे, तो वो लोग फोटो लेते थे। फिर वो पूछते थे कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये नाक बंद करके क्यों पानी में डुबकी लगाते हैं, ऐसे सूर्य अर्घ्य क्यों दे। उनके लिए आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। हमारे आपके लिए ये नित्य कर्म है, नित्य कर्म है। संध्या वंदन करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री की माला करना, कुल देवी कुल देवता की पूजा करना। इसलिए हमारे संस्कार हमारा गौरव हैं और हमें गौरव प्रदान करने वाला गुरु होता है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे शास्त्र और हमारे गुरु, हमारे माता पिता, इन सब का सम्मान जब तक हमारे देश में होता रहेगा, वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदादिक्ताधिकारवान, जब तक वेद शास्त्रों के अनुसार ये भारतीय संस्कृति चलती रहेगी, लोग इसका अनुसरण करते रहेंगे, तब तक विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश भारत दृष्ट बना रहेगा और है। अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के। कई दिनों से बात चल रही थी, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, यही नाम है ना? हाँ, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, इनके गांधी नगर के मकान में तो हम हो आए थे। उस समय ये शायद मंत्री थे, मिनिस्टर थे। यहाँ का निमंत्रण पता नहीं कैसे कैसे टलता गया। 10 साल से हर साल बोलते थे कि आना है, नहीं आना हो सका। आज का संयोग था, संयुक्ति विनियुक्ति वा, कब क्या होना है तभी होता है। जही कर जस भवितव्यता, तैसे ही मिलई सहाय। आप तहाँ नहीं जात है, आप जहाँ नहीं जात है, ताही तहाँ लई जात। इसी को भवितव्यता कहते हैं। आज का समय निश्चित था, आप लोगों के साथ सत्संग होना था। खूब अच्छे काम में आप लोग लगे हुए हैं, इसी तरह से लगे रहें। और अपने देखो, ऐसा है, सब लोग बहुत सरल भाषा में हम बोलते हैं, बहुत सरल आपको बात हम बता रहे हैं। बहुत कठिन से कठिन भी बातें कही जा सकती हैं, बोली जा सकती हैं। सिर के ऊपर से निकल जाए तो क्या फ़ायदा, है ना? भोजन ऐसा देना चाहिए कि पेट खराब ना हो। तो वाणी भी ऐसी बोलना चाहिए कि श्रोता के गले के नीचे उतर जाए। आप अपने बच्चों को, अपने समाज को जो कुछ भी दे के जाएंगे, वो आपके बच्चे और आपका समाज खुद भी कमा सकता है। दे के जाए हूँ नानती पाड़ू छूँ, दे के जाइए, लेकिन वो आपके बालक, आपका परिवार और आपका समाज भी कमा सकता है। अगर आपको दे करके जाना है तो अच्छे संस्कार दे करके जाइए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है भैया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं, और ऐसे मिलकर के प्रयास हो रहे हैं कि आधे दूध में आधा पानी डाल दो, ना वो दूध रह जाए ना पानी रह जाए। ख्याल पड़ी? दूध को भ्रष्ट करना है तो आधा पानी उसमें डाल दो, तो ना वो दूध रह जाएगा ना पानी रह जाएगा। इस तरह से षड्यंत्र हो रहे हैं धर्मांतरण के विषय में। बहुत काम करने की आवश्यकता है। अपने लोग बढ़ेंगे और करेंगे। इतना अभी शुरुआत कर दें, जितने लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और करने की उत्कंठा है यदि सबके मन में, तो इतना कर लें अपने लोग अभी कि कम से कम अपने बच्चों में धार्मिक संस्कार डालना शुरू करें। जो लोग डाल रहे हैं बहुत सारी बात है, उनके लिए हमारा प्रवचन नहीं है, उनकी निष्ठा और बढ़ेगी।
हमारे प्रवचन से। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्पष्टता से बिल्कुल हम कह रहे हैं, बिल्कुल आदेश दे रहे हैं कि अपने बच्चों को माता पिता को प्रणाम करना, देवी देवता कुल देवी कुल देवता के पैर पड़ना, इतना संस्कार करना सिखा दें। बाकी जो आधुनिक शिक्षा है उसको देने के लिए कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। खूब उन्नति होनी चाहिए और जहाँ जा सकें, जितना धन कमा सकें कमाना चाहिए, लेकिन अपना धर्म त्याग नहीं करना है। स्वधर्मस्य परित्यागा परधर्मस्य चाक्रिया। दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना है, भले ही सिर कटाना पड़े तो कट जाए। ये निष्ठा जब तक हमारी नहीं होगी, दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना है, ये शिक्षा हमें दूर दूर तक फैलानी है। जितना हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों के पास भी बहुत लोगों का बहुत बड़ा समाज है। हमारा भारत देश बहुत बड़ा समाज, हम 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं। अभी उन्होंने बात की ना, पंकज भाई नाम है शायद, पंकज, अनेकता में एकता का दर्शन आद्य शंकराचार्य जी ने कराया। अनेकता को नष्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया। आपके सामने लाल बगीचा लगा हुआ है, इन सबको एक नहीं कर सकते आप। ये सृष्टि ऐसी है, अनेकता में एकता कैसे करना है, ये बुद्धिमानी की बात है। हम अनेक होते, एक पिता के 4 बेटे एक नहीं होते हैं, उनका विचार एक नहीं होता है, उनका चेहरा एक नहीं होता है। अनेकता में एकता कैसे सिद्ध करनी है, ये बात विवेक की है और वो करनी चाहिए, वो कर सकते हैं। जिनको समझना हो और जिनके पास समय हो, हमारे पास आ जाएं, हम बताएंगे। या इसी के लिए एक दिन कार्यक्रम रख लें तो हम बता देंगे किस तरह से अनेकता में एकता हम प्राप्त कर सकते हैं। वो करनी पड़ेगी हमें, बहुत मुश्किल है। एक रो में जितने लोग बैठे हैं सबकी टी शर्ट अलग अलग है, सबके कुर्ते पजामे अलग अलग हैं, बहुत मुश्किल है। कैसे आप एक करोगे? इसलिए आत्मैकत्व प्रहाणाय, आत्मा के संबंध से ही हम सब एक हो सकते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने कहा प्राणी मात्र में परमात्मा का निवास है, इसलिए सब एक हैं, एक ही चेतन है। जो पटा वाले में है वही उसके मालिक में है, जो पिता में है वो वही पुत्र में है। अब सोचिए कोई पिता कैसे बनता है? डॉक्टर से पूछ लीजिए, आप किसी साइंटिस्ट होते हैं उनसे पूछ लीजिए, कोई पिता कैसे बनता है, पिता बनने की पद्धति क्या है? जब तक बेटा और बेटी नहीं होगी तब तक गांव के लोग उसको पिता नहीं कहते, पिता वाला नहीं कहते। ये तो बहुत सरल बात है। जब तक संतान नहीं होगी तब तक वो पिता नहीं होगा। या तो फिर भतीजे को या किसी को गोद लेगा तो पिता कहलाएगा, पिता होगा नहीं, वो पिता कहलाएगा, धर्म का पिता कहलाएगा। यहां हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि जब तक पुत्र की प्राप्ति होगी तब अब पिता के पद को पाएंगे। पिता पिता महश्चैव पुत्रादेर विवक्षायाम, पुत्र की विवक्षा से ही आप पिता कहे जाते हैं। नाती पोता की विवक्षा से ही आप दादा कहे जाते हैं, परदादा पितामह कहे जाते हैं। इसी तरह से आप अगर किसी के पिता हैं तो आपके भी पिता थे, ये तय है, ये सबूत प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उनके भी पिता थे तो उनके भी पिता होंगे। छेल्ला सूझे, कोई परम पिता है ना, बस उस परम पिता की सत्ता को स्वीकार करके ही सृष्टि की सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। सृष्टि की सत्ता को स्वीकार किए बिना हमारी सत्ता का निर्माण नहीं हो सकता है, ईश्वर की सत्ता के बिना सृष्टि की सत्ता का निर्माण नहीं हो सकता है। तो कोई ना कोई कारण के बिना कार्य नहीं होता, सीधी बात।
माता पिता के बिना बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती। तो माता पिता कारण हो गए और पिता पुत्र उसका कार्य हो गया, बेटा बेटी उसके कार्य हो गए। तो सृष्टि कार्य हो गई और परम पिता उसका कारण हो गया। ईश्वर की सिद्धि के लिए, अर्थात तात्पर्य क्या है कि ईश्वर एक है और सारी सृष्टि उसकी संतान है, तो एकता बन गई कि नहीं बन गई? नहीं आया समझ में? आता तो सब लोग ताली बजाते जब एक पिता हो गया और सारी उसकी संतान हो गई, तो एक हो गए कि नहीं? क्योंकि शास्त्र का वचन है, आत्मा वही जायते पुत्र, पिता पुत्र से अलग नहीं होता है और पुत्र पिता से अलग नहीं होता है। इसी तरह से सारी सृष्टि का पिता ईश्वर है, यह निष्ठा हमारी बन गई तो अपने आप एकता सिद्ध हो गई, अलग से एकता लाने की आवश्यकता ही नहीं। व्यवहार दशा में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। और सरल करके बताएं, आपने 100 घड़े खरीदे, मिट्टी के घड़े या पीतल के, 100 घड़ों में पानी भर दिया, 100 घड़ों में पानी भर दिया आप, घड़े 100 दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें जल तो एक ही है। प्रत्येक घड़े के जल का पान करेंगे, आपकी पिपासा शांत हो जाएगी। घड़े अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जल सब में एक ही है और आपकी प्यास को शांत करने की शक्ति प्रत्येक जल में है, प्रत्येक घड़े के जल में है। इसी तरह से व्यवहारिक बात अलग है और पारमार्थिक बात अलग है। व्यवहार और परमार्थ की बात एक साथ जोड़ देने में थोड़ी कठिनाई होती है, ये हम जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मनुष्य पूरा ना कर सके। सारी शक्ति परमात्मा ने मनुष्य के शरीर में स्थापित की है और ऐसी चेतनता उसे प्रदान की है कि वो सृष्टिकर्ता को जान करके, उसके अधीन रह करके उसकी आज्ञा का पालन कर सकता है और किसी प्राणी से इसकी आशा नहीं की जा सकती। इसलिए वेद अभ्यास भागवत जी में कहते हैं, भागवतकार कहते हैं कि ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवाहा, ब्रह्म साक्षात्कार करने की शक्ति परमात्मा ने मनुष्य को प्रदान की है। अपनी शक्ति का उपयोग प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। जो अपनी शक्ति का, अपने अधिकार का, अपने धन बल का, ज्ञान बल का, बला बल का, मशल पावर का दुरुपयोग करते हैं, दूसरी बार परमात्मा उनको वह शक्ति प्रदान नहीं करता, अर्थात पुनर्जन्म दूसरी बार मनुष्य नहीं बनाता। बनना तो है कुछ ना कुछ, या तो मोक्ष हो जाए, मोक्ष नगरी में प्राप्त हो जाए, परमात्मा के वैकुंठ में रह जाए। अगर पुनर्जन्म हुआ तो पुनर्जन्म के लिए पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का फल अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ते हैं। इसलिए अपने शरीर से खूब अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, संगति आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। बहुत अच्छा लगा, फिर कभी अवसर मिलेगा तो सुनाएंगे। आज आप सबको, यजमान परिवार को और सभी जामनगर वासियों को, सबको भगवान द्वारकाधीश भगवान चंद्रमौलीश्वर का आशीर्वाद देते हुए, हमारे ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, आपने खूब उनको देखा है जामनगर में, उनके कई कार्यक्रम हुए हैं, द्वारका में भी आप लोगों ने दर्शन किए हैं, अभी ब्रह्मलीन हुए हैं। उनकी कृपा से हम चाहेंगे कि धर्मांतरण के विषय में हम लोगों को विशेष कार्य करना है। तो ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस विषय में जिन जिन की रुचि हो तो वो संपर्क करेंगे तो और उस काम में बल मिलेगा। गुजरात में भी ये समस्या है, डांग जिले और छोटा उदयपुर और राजपीपला की तरफ, वहाँ कई कार्यक्रम हमारे हुए हैं, बहुत पहले 2-4 साल पहले हुए हैं।
तो हम चाहते हैं कि इस विषय में जागृति आए और भी अपने लोग मिलकर के इस विषय में कोई काम होने के पहले ही उसको ना होने दें, ज़्यादा अच्छा है। बाढ़ आ जाए फिर हम पानी को रोकें और बाढ़ आने के पहले बांध दें कि हमारे घर में जल प्रवेश ना करे, ये बुद्धिमानी की बात होगी। तो धर्मांतरण ना हो, इसके लिए धर्म जागरण हम करें और धर्मांतरण के दोष दिखाएं। धर्मांतरण क्यों हो? धर्मांतरण करने वालों को ये विचार करना चाहिए कि पहले जिस धर्म को हम छोड़ रहे हैं उसके दुर्गुण देखने पड़ेंगे। पहले आपको दोष बुद्धि बनानी पड़ेगी कि हमारे धर्म में ये दोष है। फिर जिस धर्म में जा रहे हैं उसके गुण देखने पड़ेंगे, उसकी ये विशेषता है। अगर इतनी बुद्धि हम में है तो हम धर्मांतरण करेंगे ही नहीं। यही बात समझाने की होती है। तो प्रलोभन के वश में लोग कुछ धर्मांतरण कर लेते हैं, हमें उसको रोकना है। अपने इस तरफ तो ये समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ समस्या है, अगर हम सुखी हैं तो दूसरों को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए। इस भाव से उन क्षेत्रों में भी अपने लोगों को काम करना है, यथा समय यथा शक्ति सहयोग करना चाहिए। सबको भगवान द्वारकाधीश चंद्रमौलीश्वर का मंगल आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।